हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का आपका इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। और ये आपका न्यू सेशन के लिए सिलेबस है, यानी कि न्यू सेशन 2023-24 के लिए ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, और ये जो सिलेबस है ये स्पेशली दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि इस सिलेबस को डीओई ने इशू किया है। तो चलिए अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास जो बिहाइव की बुक है इंग्लिश में, तो इसमें से चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड, इसके बाद चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके अलावा चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल, और इसके बाद चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और इसके बाद चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। तो ये 5 चैप्टर्स आप अभी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद इसी बुक में से पोएम्स में से देखिए, फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, इसके बाद सेकंड पोएम विंड, इसके बाद थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ, इसके बाद फोर्थ पोएम द लेक स्ले ऑफ इन्सफ्री। ठीक है, तो ये 4 पोएम्स और ये 5 चैप्टर्स बिहाइव की बुक में से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपका 2 एग्ज़ाम होता है, एक तो मिड टर्म एग्ज़ाम और इसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम। तो मिड टर्म एग्ज़ाम में आपका बिहाइव की बुक में से ये 5 चैप्टर्स और ये 4 पोएम्स आएंगे, इन्हें आप ध्यान रखना। इसके बाद जो आपके पास दूसरी बुक है मूवमेंट की, तो इसमें से देखिए चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो ये 4 चैप्टर्स आपके मूवमेंट की बुक में से आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में से आपका सबसे पहले तो डिस्कर्सिव पैसेज आएगा। इसका वर्ड लिमिट 400 to 450 वर्ड्स का होगा। यानी कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो होगा फर्स्ट, वो डिस्कर्सिव पैसेज का होगा। इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज वाला होगा। इसमें आपको कोई विजुअल इनपुट दिया जा सकता है, इसके अलावा स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह चार्ट वगैरह दिया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका पैसेज वाला होगा। ठीक है, पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद राइटिंग स्किल्स में देखिए, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। किसी भी टॉपिक पर आपको 100 to 120 वर्ड्स लिमिट का पैराग्राफ लिखना होगा। इसके अलावा डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग भी आएगा। इसका वर्ड लिमिट भी 100 to 120 वर्ड्स का है। ठीक है, यानी कि डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो डायरी एंट्री वाला या फिर स्टोरी राइटिंग वाला, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद ग्रामर में देखिए टॉपिक्स जो हैं टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, डिटर्मिनर्स, इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, ये सब आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये जितना भी अभी तक मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, इसके अलावा पोएम्स और राइटिंग स्किल्स और ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया है। ये सब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पूरा सिलेबस आपका आपके स्कूल में 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे ध्यान से समझिए, जो आपके पास बिहाइव की बुक है, तो इसमें से चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड, चैप्टर 7 रीच फॉर द टॉप, चैप्टर 8 काठमांडू, और चैप्टर नंबर 9 इफ़ आई वर यू। तो ये 4 चैप्टर्स और इसे ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स और इसके अलावा ये जो पोएम है, जो 5th पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, पोएम 6 नो मैन आर फॉरेन, पोएम 7 ऑन किलिंग अ ट्री, और पोएम 8 अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है,
तो ये जितने भी मैंने आपको पोएम्स बताए हैं, 4 पोएम्स, और ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं बिहाइव की बुक में से, ये सब आपके फाइनल एग्जाम के लिए है। इसके अलावा ये जो आप मोमेंट की बुक में से चैप्टर्स देख रहे हैं, चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस, चैप्टर 6 द लास्ट लीफ, चैप्टर 7 अ हाउस इज नॉट अ होम, चैप्टर 8 द बेगर, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं मोमेंट की बुक में से, ये भी आपके फाइनल एग्जाम के लिए है। ठीक है, और इसके अलावा जो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का टॉपिक्स जो है, ये सब आपका मिड टर्म एग्जाम का ही है। यानी कि मैंने आपको अभी मिड टर्म एग्जाम के लिए बताया था ना, जैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इसके अलावा डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, यानी कि ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का सेम टॉपिक है मिड टर्म एग्जाम के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये रहे ग्रामर के टॉपिक्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, यानी कि ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का सेम आपका टॉपिक्स है मिड टर्म एग्जाम का भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान से समझ लेना, ये जो आपको मैंने चैप्टर्स बताए हैं बिहाइव की बुक में से और जो पोएम्स बताए हैं, इसके अलावा मोमेंट की बुक में से ये जो चैप्टर्स बताए हैं, ये सब तो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया था अभी ऊपर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ये सब भी आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। यानी कि जो मिड टर्म एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं और जो फाइनल एग्जाम के लिए ये आप देख रहे हो, ये सब आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। इतना आपको क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो यही आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। इसके अलावा जो आपका ये पूरा सिलेबस है, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा आपके स्कूल में। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।